प्रीत सिंह आपके इसका राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बता दीजिएगा। वहीं अगर बात करिएगा अभी हाल ही में किसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के मामले के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जे साइक्लोन। आज है 23 अक्टूबर सन 2024 और 23 अक्टूबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। इस तरह के जितने भी वीडियो हैं उन सब का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लगभग पर डे टेलीग्राम पे GS के संबंध में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ। और आपकी तरह अनेकों अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है। 22 अक्टूबर 2024 को जो प्रश्न मैंने आपको दिए थे, देखिए अभी हाल ही में जिनेवा में आयोजित 149वीं अंतर संसदीय बैठक IPU की बैठक किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो ये आपके हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। हॉकी इंडिया लीग के ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह आपके इसका राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बता दीजिएगा। वहीं अगर बात करिएगा अभी हाल ही में किसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के मामले के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IPS प्रवीण वशिष्ठ। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आपका था, हाल ही में किस क्रिकेटर को JSW स्पोर्ट क्रिकेट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके सौरव गांगुली। हाल ही में देवदाली से दानापुर के मध्य रेल मंत्री जी के द्वारा किसान रेल का आरंभ किया गया है और उस किसान रेल का नाम क्या था? तो शेतकरी समृद्धि एक्सप्रेस। आरोहा 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के द्वारा। तो ये तो रहा लास्ट डे का रिवीजन। टुडे क्वेश्चन जो आज के प्रश्न है आपके लिए, हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि इस वीडियो की एनालिसिस में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाते हैं और उन कॉपी नोट्स के द्वारा जो है आप इनको लिख सकते हैं। इनका एक प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा। परीक्षा के 10 दिन पहले इसको रिवाइज करिएगा, निश्चित रूप से जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। देखिए दिया गया है अभी हाल ही में किस राज्य में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हुई है? तो किस राज्य में ये हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट। छत्तीसगढ़ में आपकी प्रतियोगिता हुई थी। अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो ये रहा भारत के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की बात करिएगा तो छत्तीसगढ़ को आप धान का कटोरा या चावल कटोरा भी कहते हैं। दूसरी चीज़, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, जिसे आप बैलेडीला की खान के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था इसे, और ये बना था भारत का 26वां राज्य। राजधानी रायपुर या अटल नगर है। आप कमेंट सेक्शन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम बताएंगे। चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हाल ही में COP16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आरंभ हुआ है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का एक देश पड़ता है कोलंबिया, और हाल ही में कोलंबिया में COP16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। अब कोलंबिया की बात हो रही है तो ये रहा आपका कोलंबिया, और कोलंबिया की अगर बात करिएगा तो यहाँ की राजधानी बगोटा। दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से भी स्पर्श करती है, और साथ ही साथ इसकी सीमा जो है प्रशांत महासागर से भी स्पर्श करती है। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में बन जाता है। बगोटा यहाँ की राजधानी होगी। कमेंट सेक्शन में कोलंबिया के राष्ट्राध्यक्ष, कोलंबिया के राष्ट्रपति का नाम आपको बताना होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे देखा जाए, देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रही मिशन वसुंधरा का संबंध किस राज्य से है? मिशन वसुंधरा का संबंध किस राज्य से है आपसे पूछा गया है। गोवा, उत्तर प्रदेश, असम या फिर मणिपुर। इस राज्य का उत्तर आपका सही हो जाएगा
मिशन वसुंधरा किससे रिलेटेड है? असम से। भारत के मानचित्र पे ये रहा आपका असम। और अगर असम की आप बात करिएगा तो असम 7 सिस्टर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है और साथ ही साथ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यह एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमा 7 बहनों के प्रदेश में शामिल शेष अन्य सभी 6 राज्यों की सीमाओं से टच करती है। ये भी आपको ध्यान देना होगा। असम की राजधानी दिसपुर है और आपको कमेंट सेक्शन में असम के मुख्यमंत्री का नाम और असम के राज्यपाल का नाम कमेंट करके बताना होगा। चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, देखिए अभी हाल ही में किस तिथि को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया? 21 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर? तो पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अक्टूबर की बात करिएगा तो 12 अक्टूबर को मनाया गया आपका गठिया दिवस या वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और वहीं 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। 92वां स्थापना दिवस मनाया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। आपको कमेंट कर बताना है कि भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस किस स्थान पर मनाया था। उस स्थान का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा दाना चक्रवाती तूफान किस सागरीय निकाय से संबंधित है? किस सागर में यह जो है आपका दाना चक्रवाती तूफान आया है? तो अरब सागर, भूमध्य सागर, बेरिंग सागर या फिर बंगाल की खाड़ी? भारत के पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में दाना चक्रवाती तूफान का आगमन हुआ और पूर्वी तट पर स्थित राज्य उड़ीसा में इसके प्रभावित होने की संभावना है। और पहले से ही जो है मछुआरों को अलर्ट जोन में रखा गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि समुद्र में वो ना जाए। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने के लिए चुनी गई टेमी ब्यूमॉन्ट का संबंध किस देश से है? महिला खिलाड़ी टेमी ब्यूमॉन्ट है और इन्हें हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है इंग्लैंड। यूरोपीय महाद्वीप का ये देश है और एक ऐसा देश जिसने हमारे ऊपर लगभग 250 साल तक शासन किया था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। पूछे किस नदी किनारे पे स्थित है? तो ये जो है टेम्स नदी के किनारे पे स्थित है। इंग्लैंड को लैंड ऑफ सेटिंग सन यानी डूबते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसी राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कुछ समय पहले तक रेखा शर्मा जी इस पद पर विराजमान थी और नई जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वो आपकी हैं विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर को हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पूर्व यह गुजरात महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और काफ़ी प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया है महिलाओं के सशक्तिकरण के पर्पज से। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किस देश ने आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है किस देश ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता? तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड की टीम जो है वह पुरुषों में भी अच्छी है, महिलाओं में भी अच्छी है और न्यूजीलैंड ने जो है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। भारत की स्थिति इसमें खराब थी और भारत इसमें सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया था। चलिए देखिए अगला जो प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2024 को हेनली लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकेव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकेव एक्सपेरिमेंट वेधशाला कहाँ पे है? तो हेनली लद्दाख में है और इसका जो उद्घाटन किया गया है ये है डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जी। इनके द्वारा मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकेव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। तो एक उद्घाटनकर्ता का नाम आपसे पूछेगा और एक पूछेगा ये कहाँ पे स्थित है? तो भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट प्रीवियस डे का क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि विश्व मानक दिवस
किस तिथि को मनाया गया? अभी हाल ही में किस तिथि को मानक दिवस मनाया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को गठिया दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और वहीं आपका 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। चलिएगा, आज का प्रश्न आपके लिए, विश्व एनेस्थीसिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है विश्व एनेस्थीसिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या फिर 13 अक्टूबर? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। यह वीडियो वहां तक पहुंचना चाहिए जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।